अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का मौजू ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई, जो बहरहाल पाकिस्तान की मकबूल सियासी जमात है, क्या ये अपना आइंदा का सफ़र, मुस्तकबिल का सफ़र झूठ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर जारी रख सकती है? क्या झूठ के ऊपर कायम रहने से इसको कामयाबी मिलेगी? बुनियादी तौर पर मैं मौजूदा सूरत हाल में चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसके तहत हुक्म दिया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान को उनके इलाज और मुआयने की गर्ज से शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है, उसमें मुंतकिल कर दिया जाए। उसके बाद कुछ जो अहम डेवलपमेंट्स हुई, कुछ अहम खबरें चली, चंद अहम मीडिया के इदारों ने और चंद नॉन जर्नलिस्ट ने उनके बारे में खबरें दी। उनके बारे में मुझे बात करनी है कि कौन सी खबर दुरुस्त थी और कौन सी गलत थी। और चंद सवालात जो लोग पूछ रहे हैं, जैसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या जुल्फी बुखारी ने जो बयान दिया वो उन्होंने अपनी मर्जी से दिया या वो इमरान खान की मर्जी से था। जुल्फी बुखारी के बयान के ऊपर सहाफ़ियों ने भी तबसरे और तजज़िये किए, मुख्तलिफ बातें कहीं, क्या वो बातें दुरुस्त हैं या गलत हैं। इसी तरीके से क्या इमरान खान की सियासत जो है वो एक जर्नेल की सियासत है कि उसने किसी एक पूरी फौज को शिकस्त देना है, या वो सियासतदान है और उन्होंने सियासत से और सियासी मूव से अपने लिए जगह बनानी है, आगे चलना है। जो खबरें दी गई वो क्या क्या थी, कौन सी खबरें सच थी, कौन सी खबरें झूठ थी, ज़्यादा कौन सी खबरें मशहूर हुई, ये मुख्तलिफ जो वाक़यात हुए उन पे वन बाय वन मुझे बात करनी है और चंद अहम सवालात जो दोस्त पूछ रहे हैं उनके जवाबात देने हैं। ये हमारा आज का मौजू है और इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या झूठ के ऊपर सियासत का सफ़र जारी रखा जा सकता है। मैं सबसे पहले तो इस बात का ये जवाब दूंगा कि देखें, कभी भी आप कोई भी तहरीक झूठ की बुनियाद पे कामयाब नहीं बना सकते। चाहे वो झूठ आप इंटेंशनली उसके ऊपर यकीन ना रख रहे हो, चाहे आपकी नीयत अच्छी हो, लेकिन आपको जो बात बताई जा रही है वो झूठ है और आपको झूठ पसंद आ रहा है, आप कभी भी आगे नहीं चल सकते। चंद लोग ऐसे यकीनन होते हैं, मैं वैसे पहले इस बात पे यकीन नहीं करता था, लेकिन बहुत से दोस्तों ने मुझे मुसलसल शवाहिद दिखाकर इस बात पर कायल किया है कि ऐसे लोग बहरहाल तबसरा करने वालों में, तज्जिया करने वालों में, वीलॉग करने वालों में और सहाफ़ियों में, जो सहाफ़ी प्रॉपर रिपोर्टिंग करते हैं, उनके अंदर भी ऐसे लोग बहरहाल मौजूद हैं जो कि लोगों की एक डायरेक्शन देखते हैं कि लोग किस तरह की बात सुनना और देखना चाहते हैं और फिर उसके मुताबिक अपना कंटेंट तरतीब देते हैं। मुझे बड़ी मैं इस बात को पहले इसलिए तस्लीम नहीं करता था कि मैं एक वक्त में मुसलसल रिपोर्ट करता था, कहता था एविडेंस के साथ, और आज भी कहता हूँ, कोई एक लफ्ज़ उसमें मैंने तब्दील नहीं किया क्योंकि वो फैक्ट्स पे और एविडेंस पे बेस्ड था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस कायम किए गए हैं वो ना सिर्फ मुकम्मल के मुकम्मल झूठे हैं, किसी एक केस की भी कोई बुनियाद नहीं है। यहाँ तक कि एक केस जो कि 190 मिलियन का केस था, 190 मिलियन पाउंड का केस, जो कि बरतानिया से रकम आई थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए कहा गया था, वो आई थी और वो मलक रियाज को दी गई, जो वाकई दी गई। और मैंने भी उसके बारे में एक वक्त में कहा कि ये बहुत बड़ी करप्शन है, लेकिन जब हकाइक उसके बारे में सामने आए तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो रकम ही मलक रियाज की थी और बरतानिया ने मलक रियाज को दी थी, कभी भी हुकूमत पाकिस्तान को नहीं दी। और इस हवाले से फैक्ट फोकस ने ऑफिशियल यूके की गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी जारी किए। तो मैंने ये बात रिपोर्ट भी की, मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं कि वो तमाम केसेस बिल्कुल झूठे थे। तो उस वक्त मुझे बाज लोग, जो साफ जाहिर है जो इंसान खुद करप्ट होता है, खुद गलत होता है, खुद बायस्ड होता है, वो दूसरे को भी फिर गलत कहता है। ये भी एक गलत इंसान की, बददियानत इंसान की एक निशानी होती है कि वो बगैर सबूत और शवाहिद के दूसरे शख्स के बारे में गलत बात करता है या उसके ऊपर बददियानती का इल्ज़ाम लगाता है। तो मुझे लोग कहते थे कि आप गलत बात कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, आप पीटीआई से पैसे लेके ये बात कर रहे हैं। और नंबर तीन, बाद लोग ये कहते थे कि आप अपनी विजिबिलिटी चाहते हैं, आप ज़्यादा व्यूअरशिप चाहते हैं। हालांकि जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं वो, उन्हें मालूम है कि मैं तो वीलॉग करता ही नहीं। रेगुलर वीलॉग से मुराद होता है कि आप रोज़ाना एक वीलॉग करें और मुसलसल करते चले जाएं। आप बिल्कुल भी अननोन है तो आपको अच्छी खासी एक लॉयल आपकी व्यूअरशिप बन जाती है, जिससे आपको आप
मतलब एक अच्छी रकम भी कमा सकते हैं। तो मैंने तो पिछले 7-8 सालों में तो कभी भी वीलॉग रेगुलर नहीं किया। अगर मैं करूं भी सही 2-3 वीक, तो मेरे आगे 2-3 महीने ब्रेक के भी आते हैं। तो लेकिन बहरहाल कहने वाले लोग बातें करते थे, तो उसकी वजह से मुझे लगता था कि ये झूठ बोलते हैं, ये दूसरों पे भी गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन हाल में पिछले चंद माह में मुझे लोगों ने मुख्तलिफ सीनियर लोगों के भी, मुख्तलिफ वीलॉग करने वालों के, मुख्तलिफ तबसरा निगारों के, मुख्तलिफ एंकर पर्सनस के और यहाँ तक के सहाफ़ियों के भी मुझे वीलॉग्स दिखाए, जिसके अंदर ऐसी बातें की गई जो कि वाज़े तौर पे पता लगता था कि वो घड़ रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उससे चंद दिन पहले वो उसी मौजू पे बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर चुके होते थे। तो ये मुमकिन नहीं है कि चंद दिनों के अंदर इंसान बात भूल जाए, और बाद लोगों की एक्सेस होती है ऐसी जगह पे, तो आपको पता लगता है। आपने जिस तरह देखा होगा कि तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह की खबर भी चली कि इमरान खान जेल के अंदर फोत हो गए हैं। अब ये सिर्फ तवज्जो हासिल करने की कोशिश थी, इससे बड़ा वादे तौर पे लगता है, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है पीछे। अगर हम आगे लेकर चलें, मैं बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन मैंने क्योंकि बहुत अहम सवालात आपके सामने रख के उनके शवाहिद की रोशनी में जवाब भी आपके सामने रखने हैं, तो मैं आपके सामने खबर ये रखता हूँ कि मुझे पिछले दिनों में जब इमरान खान का ये चल रहा था, और ये बाद में खबर आई कि उनको शायद अशफा जो है वो नहीं लाया गया, पिम्स लाया गया और वहाँ से वापस लेकर जाया जा रहा है। तो उस वक़्त एक सहाफ़ी जो कि सहाफ़त में तो उनकी खबर मैंने नहीं देखी कभी, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत मकबूल हैं, उनकी मुझे किसी ने पोस्ट भेजी, और उस पोस्ट का ये गौर से सुनिएगा, बहुत अहम बात है। उस पोस्ट का खुलासा ये था कि इमरान खान ने झुकने से इनकार कर दिया है। ये सुनते जाइएगा। अगर आप गौर से सुनेंगे तो शायद आपके दिल में कहीं ढकी छुपी कोई दयानतदारी है तो वो सामने आए, और आप इस बात पे यकीन करें कि अगर आगे चलना है तो सच की बुनियाद पे चला जा सकता है, झूठ की बुनियाद पे कभी भी आगे नहीं चला जा सकता। तो उसमें बड़े वादे तौर पे लिखा हुआ था कि इमरान खान ने अशफा हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया है। इतलाआत आ रही हैं कि जनाब इमरान खान ने कहा है कि वो ऐसा तासुर भी नहीं देना चाहते कि कोई डील हुई है, और वो वापस अडियाला जाना चाहते हैं। अब इस तरह की बात जो है वो की गई। अब ये बात उस लम्हे जब मेरे साथ शेयर किया गया, तो मेरी उस वक्त तक एक्सेस नहीं थी जहाँ पे इमरान खान को लाया गया कि मैं बराह रास्त उस बात की तस्दीक कर सकूं। जैसे ही मुझे एक्सेस मुयसर हुई तो मुझे पता लगा कि ये बात बिल्कुल झूठ है, और मुझे पता नहीं लगा, मैं हैरान हुआ। ये हैरानगी की बात थी कि मैंने इसके ऊपर भी बात करनी है, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें इमरान खान की 2 बहनें बैठी हैं, और वो बड़ा स्पेसिफिकली, ये सुनिएगा बात, ये बड़ी अहम बात है, और मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इस एक बात पे गौर कर ले, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले, जो अपना वक़्त देते हैं, जो मुख्तलिफ तरह के पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं, जॉब्स कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी का एक वक़्त जो है वो सर्व करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या इमरान खान की बहुत सी काजेज़ हैं उसके लिए भी, सिर्फ वो एक लम्हे तवज्जो कर लें तो शायद उनकी डायरेक्शन सही हो सके, और वो जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं उससे निकलने का कुछ समा पैदा हो। कि आप अंदाज़ा करें झूठ के लेवल का, कि अगरचा, और मेरे पास इस बात के शवाहिद भी मौजूद है। मैं वैसे आपको बताऊं कि मुझे सोर्सेज की इतला नहीं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई जब इमरान खान वहाँ पे आए। मुझे जहाँ से भी बताया गया, एक से ज़ायद लोगों से बताया गया, और कुछ इस ज़िमन में शवाहिद भी हैं। अब बात क्या है कि उनकी 2 बहनें बैठ के स्पेसिफिकली ये बात करती हैं, स्पेसिफिकली, कि ये बातें फैलाई गई कि इमरान खान अशफा हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, जबकि वो जाना भी चाहते थे, और वो बार बार कह रहे थे कि मैंने अशफा जाना है। ये एग्जैक्ट वर्डिंग है इमरान खान की बहन की। ये बुनियाद है, ये बुनियाद है कि आप वो लोग जो मुसलसल झूठ फैलाते हैं, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एक सियासी जमात है, बहुत से लोग तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं, मेरा कभी भी बुग़्ज़ या बायस किसी जमात के हक में या खिलाफ नहीं रहा। जो गलत मैं समझता हूँ, जब मैं PMLN की गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा था, मैं उनके हक में बात करता था तो मेरे पे मरियम नवाज से लिफाफे लेने के इल्ज़ाम लगते थे, लेकिन मैं समझता था मैं सही कर रहा था, मैं करता रहा। आज के दिन मैं समझता हूँ वो गलत है, वो करप्शन कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ओपनली चोरी कर रहे हैं। कोई बंदा मेरे से आके सबूत मांग सकता है, शवाहिद मांग सकता है, मैं उसके ऊपर खुल के बात करने को तैयार हूँ। लेकिन ये बात है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से भी मेरी ना तो कोई नफरत है,
ये बड़ी अहम बात है, ना ही कोई मोहब्बत है। अब जो नफरत नहीं है, तो मैं उन लोगों से मैं ज़रूर चाहूँगा कि एज अ पोलिटिकल पार्टी वो अपनी एक शिनाख्त बनाएं, और उसका पहला मरहला ये है कि उन्होंने ऐसे झूठ बोलने वालों से जान छुड़वानी। यहाँ तक मैंने देखा कि एक साहब ने यहाँ तक लिखा हुआ है कि लगता यही है कि इमरान खान मान नहीं रहा, मतलब कि वो अशफा जाने से इनकार कर रहे हैं और वो मान नहीं रहे। मतलब एक तासुर दिया जा रहा है कि जैसे वो एक वॉरियर है और वो एक मतलब है कि बिगर देन लाइफ एक लीडर है, और वो मतलब अड़ गया है, वो डट गया है और वो फौज के सामने खड़ा है और वो अशफा जाने से इनकार कर रहा है, वो मान नहीं रहा, यानी कि एक डील ऑफर की जा रही। अच्छा, अब आपको लगेगा कि मैं ये बिल्कुल मतलब एक साइड के लोगों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल यही सूरत हाल दूसरी साइड के लोगों की भी है। मैं नाम नहीं लेता उस साइड से भी, लेकिन आपने देखा होगा जी, कोई डील नहीं ऑफर की जा रही, ऐसे बातें बना रहे हैं, डील ऑफर की जा रही है। ये गौर से सुनिएगा, मैं आपको फैक्ट बाय फैक्ट एक एक चीज बताता हूँ, और आप में से सब लोग जो भी बातें मैंने कही हैं आज तक, डिजिटल एविडेंस हर चीज का मौजूद है, आप मेरे से बात कर सकते हैं कि फलां बात जो थी, तबसरा तजज़िया अलग बात है, खबर के हवाले से बात हो रही है कि आपने इस हवाले से ये खबर की है और ये बात जो है गलत है, और गलत बात पे आप डटे भी रहे हैं, आपने उसको माना भी नहीं कि ये मैंने गलत कर दिया। अब बात क्या है कि वो साइड, दूसरी साइड क्या है कि जी डंडा दे के रखा हुआ है, जेल में रखना है, हिलने नहीं देना, सांस नहीं लेने देना, ये गलत बात है, कोई डील के लिए जा रहा है। बात ये है कि जब हमने ये गौर से सुनिएगा, जब ये बातें की गई कि नहीं नहीं फौज राब्ता कर रही है, फौज गुफ्तो शनीद चाहती है, फौज मामलात का हल चाहती है, फौज से मुराद आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, द मोस्ट पावरफुल जनरल, जो फील्ड मार्शल भी बन गए, मतलब भारत को माशाल्लाह शिकस्त भी दी हुई है चंद जियो न्यूज के सहाफियों के मुताबिक। तो जब ये खबरें दी गई तो उन्होंने डिनाइल चलाया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई कारोबारी शख्स जो है वो नहीं गया। यहाँ डॉक्टर्स के चंद डॉक्टर्स हैं, एक इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान फर्स्ट ग्लोबल को, वो यहाँ से गए पाकिस्तान में और स्पेशली विज़िट किया, रावलपिंडी में DGISI को मिले, उनकी एक मीटिंग हुई और उसके में मामला डिस्कस हुए। तो अब जब वो बात चल रही थी तो उसको भी ये वाली साइड जो थी सहाफ़ियों की, ये डिनाई कर रहे थे कि नहीं ऐसी तो गल ही नहीं, इमरान खान को डंडा दे के रखा हुआ है, कोई गल नहीं। अच्छा, हैरानकुन बात यह है कि वो बात हुई, बाकायदा एक्सेस दी गई इमरान खान को भी, किसी एक साहब को, और DGISI से ये डॉक्टर्स और एक बिजनेसमैन की मीटिंग हुई, उनके नाम छप चुके हैं। मैं जानबूझ के उसकी डिटेल में नहीं जानना चाह रहा क्योंकि वो सब्जेक्ट ऑफ द मेरी गुफ्तगू का मौजू वो नहीं है, कन्वर्सेशन का सब्जेक्ट नहीं है वो, लेकिन वो मीटिंग हुई। अब वो मीटिंग किसने इनिशिएट की थी? क्या इन डॉक्टरों ने मिलते तरले किए थे कि असी DGISI ने मीटिंग करनी है? वो जहां से भी हुई वो एस्टेब्लिशमेंट ने ही इनिशिएट की। मैंने एक पिछले प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया था कि ये बात फौज के खिलाफ भी नहीं है। आर्मी चीफ जब कोई शख्स बन जाता है, पूरा पूरा निज़ाम उसके कब्जे में आ जाता है। उसके लिए ये छोटे मोटे पॉलिटिकल इश्यूज इमरान खान जितना भी काबिल है, कबूल है, मकबूल है, आप कह लें, अवाम में है ना, तो अवाम जाए भाड़ में, फौज ने कभी अवाम को कुछ समझा है? ये समझिएगा बात, ये बड़ा नफीस और बड़ा नाजुक सा नुक्ता है कि जी इमरान खान बड़ा मकबूल है और ये वो। अरे जितना मर्जी मकबूल है, अवाम में मकबूल है ना, तो अवाम भाड़ में जाए। अवाम चाहे आप कह लें कि 25 करोड़ अवाम हो, एक जर्नेल की पाँव की जूती के बराबर नहीं है। ये जज्बाती बात नहीं है, ये फैक्चुअल बात मैं कर रहा हूँ। आप कहेंगे जी वो जो अवाम के बारे में ये नहीं कहना चाहिए, ये अवाम की तजरीर है, वो बातें अपनी तौर पे किताबी तौर पे दुरुस्त है। मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ कि ऑन द ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो जब इक़्तिदार में आ गया एक जर्नेल, तो उसके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती, और वो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं उसके लिए, तो वो इन प्रॉब्लम से जान छुड़ाना चाहते हैं। पहले दिन आपको बताया गया, और ये नहीं कि सोर्सेज से खबर की गई, जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनसे बराह रास्त कन्फर्मेशन के बाद ये बताया गया कि इस तरह डेवलपमेंट्स हुई हैं। इन तमाम सहाफ़ियों ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई गल नहीं, ऐसी कोई गल नहीं। अच्छा, हैरानकुन बात यह है कि इन्हीं सहाफ़ियों में से चंद ने बाद में खबर चलाई, बकायदा खबर चला दी कि जी अमेरिका से आए बिजनेसमैन की को जेल में एक्सेस दी गई है, अमेरिकी डॉक्टरों की मीटिंग हो रही है DGISI से। किसी की मीटिंग नहीं हो रही थी। अब बात क्या होती है कि ये देखें, ये समझने की बात है ये भी कि कोई भी इंसान खुदा नहीं होता। अब वो सहाफ़ी जो खबरें दे रहे थे बड़े सीनियर, बड़े काबिल एहतराम, लेकिन होता क्या है कि आप हर चीज़, आप हर फन मौला नहीं होते। आप आसमान के नीचे एवरीथिंग अंडर द सन आप नहीं जानते, ये खुदाई सिफत है।
तो आपको चंद इश्यूज को फॉलो करना होता है। आप डेली बेस पे फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको पता लग रहा होता है कौन सी चीज़ कब हो रही है, कैसे हो रही है, उसका बैकग्राउंड क्या है। यकदम आपको कोई बंदा आके बताए कोई बात, अब वो बंदा वाकई कोई DGISI हो सकता है, कोई सेकंड इन कमांड ISI हो सकता है, आपके लिए बड़ा मोतबर है, बिल्कुल सच्ची सही खबर दे रहा है, लेकिन आपको बैकग्राउंड के नहीं पता ना, आप गलत खबर दे रहे हैं। वो जो मीटिंग 3 महीने पहले हुई थी उसको खबर बना के चला रहे हैं जिनको मीटिंग हुई है, बाद में चला रहे हैं। लेकिन मेरा मौजू क्या था कि ये जो लोग कहते हैं कि जी नहीं कोई राब्ता ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई कोई कंसेशन नहीं मिलेगी, कोई बल्कि कोई हेडलाइन छपी, कोई डील नहीं, कोई ढील नहीं। अच्छा, तो अगर डील नहीं थी तो फिर वो मीटिंग्स क्यों करवाई थी? इन्हीं लोगों ने खबरें दी ना कि मीटिंग हुई, हालांकि गलत झूठी खबरें थी वो भी। मीटिंग बहुत पहले हो चुकी थी, जब हुई थी तो खबर दी थी उसकी। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे नहीं और भी बहुत सारे सहाफ़ियों ने भी, व्लॉगर ने भी खबर दी थी, बल्कि उस पर तनकीद का भी कुछ सिलसिला चला था उन डॉक्टर्स पे कि एक बड़ी जो तादाद है लोगों की वो समझती थी कि जाना ही नहीं चाहिए, मीटिंग ही नहीं करनी चाहिए, जो अगेन एक गलत बात है। बिल्कुल मीटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल बात होनी चाहिए, बात करने में कभी हर्ज नहीं होता, बात करने से ही बात चलती है, आगे चलती है। अच्छा, अब लेकिन ये सहाफ़ियों की ये साइड नहीं हुई। अच्छा, अभी भी वो बजिद हैं। अब चूंकि थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई तो उनको फिर लाइन दी गई कि अब आप कहेंगे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, डंडा बाप आके रखनी है, इस तरह की बातें। हालांकि हवाओं का रुख तब्दील है। अब ये खबर की बात है, आप सिर्फ गौर करते रहिए उस साइड के सहाफ़ियों पे जो कह रहे हैं, जो इमरान खान के खिलाफ खबर बना रहे हैं ना कि डंडा दिया हुआ है और कुछ नहीं होना। अभी आप देखिएगा कि इनके रंग कैसे बदलते हैं, ये अल्फाज से किस तरह खेलते हैं, ये किस तरह बदयांती करते हैं शोबा सहाफत के साथ, और एक नया रंग देते हैं इस सारे मामले को, और कहेंगे जी मैं ते एन करके गल कही सी, उस गल का मतलब सी, हुण ए हो गया। अभी मैंने आज के दिन तक नहीं कहा कि कोई मतलब है कि कोई बात तय पा गई है या कोई डील हो गई है या कोई ऐसी बात हो गई है, लेकिन हवाओं का रुख बदला है और बड़ा वाज़े तौर पे बदला है, और चीज़ें जो हैं वो तब्दील होने की तरफ जा रही हैं। आगे मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी, वो किस तरह शेप होती हैं, किस तरह आगे बढ़ती हैं, ये दोनों साइड्स का बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसी चीज़ को मैं अगर आगे लेके चलूँ तो जिन सहाफ़ियों ने ये खबर दी थी इस सारे मामले के दौरान कि जी डील हो गई है, अब वो सहाफ़ी कहाँ स्टैंड करते हैं? अच्छा, उन्होंने फिर कलाबाजी मारते हुए भी लेट नहीं की, उन्होंने उल्टा बड़े सख्त प्रोग्राम्स कर दिए जो है वो आर्मी चीफ के खिलाफ और अदालतों के खिलाफ और पिम्स के खिलाफ। हालांकि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाकया अनयूजुअल नहीं हुआ। यही बात है ना, इन्हीं चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अपने 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 अमल में, अपने रद्द अमल में एक तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है। जो भी इमरान खान के साथ हुआ है पिछले दिनों में, कोई नया वाक्य नहीं, कोई अनयूजुअल वाक्य नहीं, इत्थे इंज ही हुंदा है, हमेशा तो इंज ही हुंदा आ रहा है। मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही ये कहा तो गया है कि कोई डील नहीं, कोई ढील नहीं, बड़ी ढील के साथ मामला चल रहा है। यहाँ तो बंदा मार के लाश नहीं देते यार, लाश दे भी देते हैं तो रुला रुला के, और इतने पैसे गरीब लोगों से लेते हैं सिर्फ लाश देने के, दहशतगर्दी के अंदर मरे हुए बंदों को, या खुद मारा होता है बंदा उसके। ये तो मतलब है कि ये तो कोई चीज़ ही नहीं जो हमारे सामने हो रही है। चाहे अब जो मर्जी कहते रहे जी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और ये और वो, यहाँ पे ऐसे ही डील किया जाता है, हमेशा से ऐसे किया गया है। तो इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है। लेकिन उन सहाफ़ियों के लिए ज़रूर सवाल है कि जिन्होंने कहा जी डील हो गई है, अब वो कहाँ है डील? डील लेके आए। सूरत हाल ज़रूर तब्दील हुई, आर्मी ने एक मैसेज ज़रूर दिया। अब जो लोग कहते हैं मैसेज भी नहीं दिया, उनकी भी जिद है कि एक बात कह दी है, खुद से घड़ के बात करते हैं ना, खबर लेने की या गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं करते, घड़ के बात करते हैं, फिर उसको जवाज़ बख्शते हैं, फिर उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने जो भी बात हुई, बहुत से लोगों ने बिल्कुल बैलेंस उसके ऊपर तज्जिया किया जो भी डेवलपमेंट्स हो रही थी, और मेरे ख्याल में जितने भी प्रोफेशनल सहाफ़ी थे उन्होंने यही कहा कि एक मैसेजिंग है फ़ौज की तरफ से, एक ऐसी सूरत हाल में जब फ़ौज एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लेके आना चाह रही है। यू कांट डिनाई कि फ़ौज नहीं लेके आ रही, अगर आपको थोड़ी सी भी अकल है। फ़ौज एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लेके आ रही है। अब वो पैकेज इस तरह का है कि उसके जो अज्जा हैं उन हवालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माजी में भी एक मौक़िफ़ रहा है, और मौक़िफ़ खैर नहीं रहा, मौक़िफ़ इसलिए रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त फ़ौज के क्लोज थी, और वो सूबों की तकसीम के हवाले से। सूबों की तकसीम का बड़ा अहम बात ये ज़हन में रखिएगा, सूबों की तकसीम से मुराद सिंध की और बलूचिस्तान की तकसीम, सूबा की तकसीम तो मुराद पंजाब की तकसीम नहीं है। जब भी सूबों की तकसीम की बात कोई करेगा पंजाब का बंदा करेगा, लेकिन पंजाब की तकसीम की बात नहीं करेगा। अरे भाई,
पहले आप पंजाब का साइज तो सिंधों के बराबर कर लें ना भाई। 3 सूबे बने हों तो आपका एक पंजाब बनता है, ठीक है। तो आप पंजाब के 3 हिस्से करें, आपके जब बराबर सूबे होंगे तो फिर आप बात कर सकते हैं कि जी इंतजामी बुनियादों पे बेहतर गवर्नेंस के लिए मजीद यूनिट बनाए जाए। अब वो बने ना बने वो बात की बात है, पहले पंजाब को तो आप तकसीम कर लें, जो कि गलत है। जो पाकिस्तान बनते वक्त भी ऐसा नहीं था, हिस्टोरिकली भी गलत है, साउथ बिल्कुल अलग है। खैर बात और तरफ चली जाएगी। सहाफियों के हवाले से एक वो सहाफी जो कहते हैं जी फौज बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, बिल्कुल बात नहीं करेगी, इसी तरह ही रहेगा। आपके सामने बात की, आपको बताया, खुद फौज ने इनिशिएटिव लेके राब्ता करके अमेरिका के अंदर से लोगों को वहां तक बुला के मीटिंग, किस चीज की मीटिंग की थी फिर, क्या चाहते थे फिर, यही चाहते थे ना कि मामला बेहतर हो, किस तरीके से कोई राह निकले। और उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी जिन्होंने उन खबरों को गलत कहा, बाद में खुद खबरें फाइल की जी डॉक्टरों की मीटिंग हुई है। और वो खबरें दी भी इसलिए जाती हैं कि कोई शर्मिंदगी ना रहे और एक रिकॉर्ड सीधा हो जाए कि इन्होंने भी ये खबर दी थी, हालांकि खबर गलत थी जब दी थी, उससे बहुत पुराना वाकया था। अब भी वही लोग ये कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, और इन लोगों को फिर ये नजर आएगा कि नहीं, फौज इस मामले से निकलना चाहती है। और ये फौज की पावर की बात है, ताकत है। फौज की ताकत को दवाम इसी तरीके से मिलेगा कि ये मसला खत्म हो जाए। कैसे खत्म हो इसके ऊपर आते हैं, अभी ये बड़ा अहम पार्ट है। अब जिन लोगों ने बात की थी कि डील हुई, अब उनको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन वो लगे हुए हैं। हालांकि ये सिर्फ एक मैसेजिंग की कोशिश थी जो फौज हमेशा करती है और किए। अब इस तरफ आ जाए, तीसरी तरफ आ जाए वो लोग जो ये कह रहे हैं, जिन्होंने पहले इमरान खान को फोत कर दिया, फिर जब वो निकले तो उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि इमरान खान अड़ गया, इमरान खान मान नहीं रहा। यार क्या इमरान खान एक फौजी जर्नेल है जिसने अपनी तलवारों के और घोड़ों पे बैठ के जाके एक फौज को शिकस्त देनी है? हरगिज नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो पता नहीं अर्तुगरुल गाजी या क्या लफ्ज वो ड्रामे श्रामे चलते हैं टीवी के ऊपर, ये एक जहन ही गलत बना दिया गया। इमरान खान एक सियासतदान है, उन्होंने सियासत के मैदान में सियासत के जरिए ही आगे चलना है, अगर चलना है तो, नहीं तो वो डेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, दीवार के साथ टकरा के खत्म होंगे। ये हकीकत है, इस चीज को समझना होगा। मैंने बहुत लंबा अरसा ये बात की कि कभी भी एक पॉलिटिकल डायलॉग उन सियासी जमातों के साथ या उन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए जिनकी एक बड़ी दौलत जो है वो पाकिस्तान से बाहर है। ये मेरा नुक्ता नज़र है, कोई उससे डिसएग्री कर सकता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, डेवलपिंग कंट्रीज में, इवन इंडिया तक के हवाले से, कि अगर कोई बंदा वहां पे पॉलिटिक्स कर रहा है और वो हुकूमत में आने वाली पॉलिटिक्स कर रहा है कि वो हुकूमत में आ सकता है, तो उसका, मैं तो बड़े खुले जहन का मालिक हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं उसकी अगर कहीं प्रॉपर्टी है। वो इंग्लैंड में रहने के लिए उसने घर लिया हुआ है, ठीक है, अफोर्ड कर सकता है, लिया हुआ है, अमेरिका में घर लिया हुआ है, मुझे तो यहां तक इतराज नहीं कि उसका छोटा मोटा बिजनेस भी है। लेकिन अगर उसके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिजनेस एम्पायर खड़ी हुई हैं उसकी, मतलब है कि गल्फ के अंदर या यूरोप के अंदर, तो दिस इज समथिंग क्वेश्चनेबल। तो मेरा ये हमेशा से मौकफ रहा है कि ऐसे लोगों के साथ पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं हो सकता। अब सबसे ज्यादा किसकी है प्रॉपर्टीज बाहर में? फौजी जर्नेलों की। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर से लूट मार करके जो सरमाया बाहर लेके आए हैं, चाइना लेके गए हैं, गल्फ लेके आए हैं, या यूरोप अमेरिका लेके आए हैं, पाकिस्तानी फौजी जर्नेल। मतलब सियासतदानों भी यही काम किया, आपके सामने शरीफ फैमिली की एम्पायर है हर जगह पे। तो मैं ये समझता हूं कि इन द लॉन्ग रन ये एक प्रिंसिपल जरूर होना चाहिए, लेकिन एज अ सियासतदान जब बात आ जाए सिस्टम की, मुल्क की, मुल्क पे काबज कुव्वत के खिलाफ खड़ा होने की, तो इमरान खान को तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से ही बात करनी है। ये बात करने से वो नीचे नहीं होंगे, और उनको फौज से बात नहीं करनी है। पीटीआई का ये बयानिया गलत है, मैं ये समझता हूं, ये मेरी राय है, पीटीआई के दोस्त डिसएग्री कर सकते हैं। इमरान खान खुद भी सामने आके कहते थे कि इन्हीं से बात करनी है ना, इख्तियार इन्हीं के पास है। अरे भाई, चाहे इख्तियार उनके पास है, उनसे बात नहीं करनी। जिस दिन आप इस बात पे पक्के हो गए कि इनसे बात नहीं करनी, उनकी मां मर जाएगी। लेकिन ऐसा पीटीआई के लिए मुमकिन नहीं है। बात चीजें घुट्टी में होती हैं, बात चीजें फितरत में होती हैं। ये प्रॉब्लम है, मैं समझता हूं इस पे ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन पीटीआई अभी नहीं करेगी। ये भी मैं, ये मेरा तज्जिया है, सर, ये मेरी राय है कि पीटीआई अभी नहीं करेगी। पीटीआई बात फौज से ही करेगी। तो ये प्रॉब्लम है। अब बात ये है, मतलब पीटीआई के लोग तो, हमारे बात दोस्त बड़े जज्बाती होते हैं, वो कहते हैं जी, ये भी नहीं मानते कि 18 के इलेक्शन में फौज ने साथ दिया। अब बेसिकली आप देखें, गौर करें जरा, जब वो ये कह रहे होते हैं कि 18 के इलेक्शन में हम खुद
अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आए तो वो अपने बुनियादी बयानिए को रद्द कर रहे होते हैं। वो बुनियादी बयानिया आजकल क्या है कि इस मुल्क में सब चीज़ों पे फौज का कंट्रोल है और फौज ही सारा निज़ाम चलाती है। ये हकीकत है, ये सच है। अगर एक पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी है तो इस चीज़ के खिलाफ करनी है। तो जब वो कहते हैं ना 18 में हम खुद आए थे, तो बेसिकली अपनी उस बात की नफी कर रहे होते हैं, यानी कि फौज की मर्जी के बगैर भी कोई आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत बिल्कुल उनका पीपल्स पार्टी के मुकाबले में उन्होंने जो भी एक कैंपेनिंग की, जैसा भी दौर गुजरा 2008 से 13 का पीपल्स पार्टी का, तो नून लीग की पोजीशन स्ट्रांग थी। इमरान खान एक नए प्लेयर के तौर पे ज़रूर आए, लेकिन जो इक़्तिदार दिया गया नवाज शरीफ को जनरल कियानी से बातचीत के बाद ही दिया गया, ऐसे नहीं मिल गया इक़्तिदार। और ये बातें कोई ये नहीं कि ये सोर्सेज दिया खबरां ने, ये एस्टेब्लिशमेंट जो भी करती है हर चीज का एविडेंस रखती है और मुकम्मल एविडेंस रखती है। और उससे पहले भी यही रहा। सिर्फ एक मरतबा इस मुल्क में इलेक्शन हुआ है, ये याद रखिएगा, सिर्फ एक इलेक्शन हुआ है पूरे मुल्क में 1970 के अंदर, और उसके बाद मुल्क टूट गया था। और मुल्क क्यों टूटा था? आप तो कहते हैं ना जी वो ये कर दिया वो कर दिया, मतलब ये इस बात पर भी गौर किया करें, गौर किया करें इस बात के ऊपर भी कि शेख मुजीब जीता था और फिर क्यों टूटा मुल्क, कि हमने शेख मुजीब को वज़ीर आज़म नहीं बनने देना था। क्यों नहीं बनने देना था? क्योंकि वो बंगाली था। बंगाली नहीं था, ये आपकी सोच है, बंगाली था। वो अपनी एक शनाख्त को बरकरार रखते हुए सियासत को आगे लेके चलना चाहता था। वो इसी शर्त पे एक इमरानी मुआहदे, एक आइन जो कि जिस बदली शक्ल में था, एक प्रॉपर शक्ल में नहीं आ सका। 56 और 62 में कोशिशें जरूर हुई आइन के हवाले से, लेकिन एक अनरिटन आप कह लें एक मुआहदा जरूर था। बेसिकली तो तहरीक ही उन बंगालियों की थी, यहाँ से तो लोग वैसे ही शामिल हुए थे। तो जब आपने उनकी शनाख्त नहीं मानी तो वो अलहदा हो गए। अभी ये जो लोग बातें करते हैं ना सूबों की शनाख्त खत्म करने की, ये समझते हैं कि शायद उस वक्त इलेक्शन का रिजल्ट नहीं सी मने, यहाँ तो लड़ाई हुई थी, ये वो और मुल्क दूर था। ये नहीं, यही बात थी। आप लोगों की आप कहेंगे नहीं वो सिर्फ यही उसको नहीं आने दे। क्यों नहीं आने देना चाहता था? इसलिए कि वो शनाख्त की बात करते थे, फौज के नीचे उस तरह लगने को तैयार नहीं थे, यही बात थी। खैर, तो अभी एक ही इलेक्शन हुआ वो वाला, उसके अलावा कभी इलेक्शन नहीं होने दिया गया। हमेशा मैनेज करते हैं। बहुत से लोग नून लीग के लेके आएंगे, नहीं जी 97 में हमें हैवी मैंडेट मिला था। बात यह है कि अगर कभी इलेक्शन हुआ भी सही और बराह रास्त कोई जीत के आया भी सही, तो उसकी वजह यह थी कि गल हो चुकी हुई थी। मतलब है कि क्लियर था, मतलब अगर अवाम उस तरफ वोट दे रही थी तो फौज को वो काबिल कबूल था। अगर कभी इंटरवेंशन नहीं हुई तो उसका मतलब काबिल कबूल, अगर उनको काबिल कबूल ना होता तो वो बिल्कुल इंटरवेन करते। उन्होंने सिर्फ 1988 में और 1993 में एक कड़वा घूंट पिया, उनके लिए मुमकिन नहीं था उसको वो करना। लेकिन उसमें भी मतलब है कि सियासी हमआहंगी की भरपूर कोशिशें जो है वो की गई आखिरी हद तक जाके। अब अगर आप एक सियासी जमात के तौर पे मजबूत होने की, आगे चलने की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये जो झूठ है इससे निकलना होगा कि आप जब इमरान खान की बहनें बैठ के कह रही हैं कि इमरान खुद कह रहे हैं कि मैंने अशिफा जाना है और उनको अशिफा नहीं ले जाया गया, वो बात इतनी मकबूल नहीं हुई। आप अगर डिजिटल स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो वो बात इतनी मकबूल नहीं हुई। वो बात मकबूल हुई कि इमरान खान ने स्टैंड ले लिया और कहा मैं नहीं करूंगा। अब अगर आपने मेरी गुफ्तगू गौर से सुनी है तो मैंने तो कहीं नहीं कहा कि इमरान खान ने स्टैंड नहीं लिया, या मैंने कहीं नहीं कहा कि, मैंने तो आपको बताया है कि फौज चाहती है कि मामला हो और फौज पैगाम भेजती है। और उस साइड के साफी जो कहते हैं कि नहीं जी फौज कोई बात ही नहीं करती है, ये बात गलत है। मैं तो आपको, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये बात भी गलत है, ये ठीक है, ये दरमियान वाली बात नहीं, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, जो चीज़ें हुई हैं, जो हो रही हैं वो बता रहा हूँ। और इमरान खान से ये तस्वुर करना कि वो पूरी फौज को शिकस्त दे देंगे, ये अनरियलिस्टिक बात है, गलत बात है। एक सियासतदान है, उसने सियासत के जरिए आगे निकलना है और उसकी कामयाबी होगी कि वो तमाम सियासी कुव्वतों को साथ बैठ जाए और सियासी कुव्वतें मिल के स्ट्रगल करके एक गैर आइनी कुव्वत को, जो कि ताकत अपनी बढ़ाती चली जा रही है और जो अल्टीमेटली उसकी नाकामी और उसके कोलैप्स होने का बायस बनेगी, जो इसकी ख्वाहिश है। लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान का भी तो भट्टा बैठ चुका होगा ना। ये ऐसा होगा नहीं, मैंने पहले कह दिया कि पीटीआई अभी इस सूरत हाल से बाहर नहीं आ सकती। इवन जो बड़े सीनियर काबिल एहतराम अच्छे लोग, काबिल लोग हैं, सलमान अकरम राजा की मिसाल ले लें, साफ ज़ाहिर है वो भी कभी इस सारे मामले में
जो एक फ़ौज का रोल है, किरदार है, हालांकि वो उन लोगों में से हैं। देखें, फ़ौज ने पीटीआई से मुतल्लिक जिन लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने देना था, उन्होंने लड़ने ही नहीं दिया, ये याद रखिएगा। डराया, धमकाया, भगाया, नॉमिनेशन पेपर लेके फाड़ दिए, ये किया, अदालती प्रोसेस में निकलवा दिया। अब सलमान अकरम राजा जैसा बंदा है जो इतना सीनियर वकील है, अब उसको किसी प्रोसेस से भी नहीं निकलवा सके, तो उसको जीतने नहीं दिया उन्होंने। ये नहीं कि उन्होंने ओन चौधरी को जितवाना था उस हल्के से। ओन चौधरी मतलब है कि बच्चा है, उसको कहीं से भी जितवा देते। पंजाब में कितने हल्के, मतलब किसी और सूबे से भी जितवाना कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर पंजाब से जितवाना था ओन चौधरी को तो कहीं से भी जितवा देते ना। लेकिन सलमान अकरम राजा नाकाबिले कबूल लोगों में से था। अब वो लोग जो फौज के लिए नाकाबिले कबूल थे, वो भी कभी इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे कि वो फौज को अन्याय करें। वो कभी भी, सलमान अकरम राजा कभी भी आपको कश्मीर के लोगों के ऊपर हक में बयान देते नजर नहीं आएंगे। कभी भी आपको बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जो मुजालम हो रहे हैं उनके खिलाफ बयान देते नजर नहीं आएंगे। मैं तो यहाँ देखता हूँ, ये हमारी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल वाले, वो अमूमी तो पीटीआई को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, बलूचिस्तान के लोगों के हक में भी मुसलसल जो उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। पीटीआई के लिए अच्छे जज्बात रखने वाले लोगों में से यही मुझे नज़र आते हैं। बाकी तो पूरे पाकिस्तान समेत जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो तो ठीक हो रहा है, वो तो है ही ऐसे। सलमान अकरम राजा कभी आपको फौज को किसी भी हवाले से अनॉय करते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि सिस्टम में चलना है तो ऐसे ऐसे करके ही रहना है। हालांकि ये एक गलत पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। कोई भी नहीं कह रहा कि आप फौज पे चढ़ दौड़ें, फौज पे हमला कर दें। जब हम इस तरह की बात कोई करने की कोशिश करता है तो कहते हैं जी ये लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं इसलिए बात कर रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं हो रही है, बात असूल की हो रही है। जो गलत बात है उसको गलत कहने की, या अगर नहीं गलत कह सकते तो खामोश रहने की बात है। उसके साथ राब्ते में आने या तल्लुक में आने या उस चीज़ की बात नहीं होनी चाहिए। तो अभी बहुत से लोगों ने ये भी मेरे से पूछा कि जुल्फी बुखारी साहब का बयान आया कि जी वो, अब जो जुल्फी बुखारी साहब वाली बात है उसके ऊपर बहुत से लोगों ने कहा जी कि उनका कोई तल्लक ही नहीं है। बल्कि मैं देख रहा था एक हमारे बड़े सीनियर काबिल एहतराम सहाफ़ी हैं, वो कह रहे थे जी कि इमरान खान से रब्ता ही किसी का नहीं है और वो कैसे बात कर रहे हैं, उनका कैसे रब्ता हुआ। गल है वे कि अगर जुल्फी बुखारी तो इमरान खान का रब्ता नहीं है तो फिर किधर रब्ता है। लेकिन खैर मैं तफसील में नहीं जाता। बात यह है कि हाँ, राब्ते, खैर अगर राब्ते से मुराद ये है कि आमने सामने बैठ के या फ़ोन के ऊपर, वो नहीं, राब्ते होते हैं। और राब्ता अगर है तो जुल्फी बुखारी का ही है। और बात यह है कि अगर इमरान खान के वो कोई बंदा सही तौर पे रिप्रेजेंट करता है या उनकी गारंटी, ये बात भी हुई कि गारंटी कौन दे सकता है इमरान खान की, अगर उनकी गारंटी दे सकता है तो मौजूदा सूरत हाल में तो मैं वैसे आपको बताऊं, मैं जुल्फी बुखारी साहब को सिर्फ इमरान खान के दोस्त के हवाले से जानता हूँ। मेरी कभी उनसे ना कोई मीटिंग, ना कभी मेरा उनसे कोई फ़ोन वगैरह पे रब्ता। हालांकि मेरे पीटीआई के बाद बड़े सीनियर लोगों से एक तल्लुक या रब्ता रहा भी है भी सही। जुल्फी बुखारी साहब से मेरा कोई तल्लुक नहीं है। मैं बिल्कुल कभी आज तक एक लम्हे भी फ़ोन के ऊपर कोई टेक्स्ट भी एक्सचेंज नहीं हुआ। लेकिन 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 मुझे खबर का पता है। मुझे ये नहीं है कि मैं कोई तअस्सुब की बुनियाद के ऊपर जो है वो एक ख़ास राय कायम करके और फिर उस पर अड़ जाऊँ। नहीं, खबर होती है यार, आपको पसंद हो ना हो। तो जुल्फी बुखार, अगर इमरान खान कभी सामने आ जाए ना भी कैमरे के और वो कहें कि ये बंदा मेरा स्पोक्समैन है, कोई ABC आप ले लें, पीटीआई में से कोई बंदा जो है ना जी, ये मेरा गौर खान जो है ना, ये पीटीआई के सरबराह भी हैं और मेरे बिहाफ पे सिर्फ ये बात करेंगे और कोई किसी की बात नहीं मानी जाएगी, फिर भी इमरान खान के बारे में वही बात दुरुस्त होगी जो जुल्फी बुखारी कहेंगे। अब ये अंदर की बात है, अब ये समझने की बात है। लेकिन मैं इस पर ज़्यादा तफसील नहीं जाता क्योंकि लोगों ने पूछा तो मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ छपी, जिस अदारे में छपी, जिस तरह छपी, वो साफ दर है कि वो उसी तरफ से मैनेज की जा रही थी और वो उन्हीं के कहने पे ही सब कुछ हुआ। लेकिन जो जुल्फी बुखारी कह रहे थे वो भी ये नहीं मैं कह रहा गलत कह रहे थे या सही कह रहे थे, तो ही हैज़ द अथॉरिटी टू से दिस। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। बाद लोग बड़े बड़े फलसफे लेके आ जाते हैं, इधर आपता ही नहीं है। और पीटीआई वाले में देखा था बड़े गुस्से में बात कर रहे थे कि ये कौन होता है आके बात करने वाला। इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है ना जहाद वाला जज्बा के फाड़ देना है और फौज को ये कर देना है और वो कर देना है, ये कोई सियासी सोच नहीं है। और अगर किसी भी लेवल पे किसी भी तरह का राब्ता है और होता है, मैं तो फ़ौज से राब्ते का कायल ही नहीं हूँ, लेकिन गुफ्तो शनीद का मैं बिल्कुल इस हद तक कायल हूँ कि सियासती असूलों के तहत, जमहूरी असूलों के तहत, सियासी कुव्वतों के ज़रिए जो भी चीज़ हो वो बेहतर है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी इमरान खान की अपनी लाइफ है, दूसरी प्रायोरिटी उनकी सेहत है,
और पीटीआई के लिए मैं समझता हूँ जो तीसरी प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, वो सच के ऊपर कायम होना है। ये झूठे लोगों को जो बेवकूफ़ बनाते हैं आपको इस बात के ऊपर, और आप बड़े कन्वीनियंटली बेवकूफ़ बन जाते हैं, ये गलत बात। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे आप नापसंद कर लें, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपना नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक यूथ, पाकिस्तान की बाद लोग कहते हैं जी नहीं इतने मकबूल नहीं है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। यार जितनी भी है तो सही ना, पीटीआई की प्रेजेंस तो है ना, और उन्होंने वोट सबसे ज़्यादा लिया है जो इलेक्शन हुआ, जैसा कैसा भी हुआ, जो भी उसके अंदर चीज़ें हुई। तो मुझे अफसोस होगा कि अगर सिर्फ झूठ के ऊपर बुनियाद कि जी इमरान खान डट गया है, इमरान खान अड़ गया है, ये क्या बातें हैं यार। कोई ये सियासत की समझ है आपकी आज तक की? इस चीज़ को आप समझते हैं कि इस चीज़ से आप आगे बेहतरी लाएंगे? झूठ के ऊपर बुनियाद रख के कभी भी कोई इमारत तमीर नहीं होती। सच यही है कि कोशिश फौज की तरफ भी की जाती है, और इमरान खान ने अपनी कैरियर में बहुत सी गलतियां भी की। जो गंदे लोग उनके साथ थे, जिसके ऊपर हम उन्हें गंदा कहते थे, तरीन जैसे लोग, अलीम खान जैसे लोग, फैसल वफदा जैसे लोग, ये रावलपिंडी का एक गलीज इंसान है, उस जैसे लोग, और भी कुछ लोग हैं, कुछ लोगों ने छोड़ा नहीं भी है अभी। वो लोग अल्टीमेटली सामने आए ना, वो गंदे लोग थे ना, जितने भी ये लोग थे, ये गलीज किरदार थे ना, चोर थे ना। तो जब ये चोर थे, आप अब ये मानते हैं कि ये चोर थे। बात यह है कि जो मुखलस कारकुन थे, तो वो तो ये महमूद रशीद वगैरह, और ये वो एक और जो बीमार हैं वहाँ लाहौर में, मेरे ध्यान में नाम नहीं आ रहा, इजाज साहब जो हैं, या वो चीमा साहब हैं, उमर चीमा साहब, ये असल लोग तो ये थे ना, पुराने लोग। अपने दिल पे हाथ रख के पूछें क्या इमरान खान ने इनको कोई ओहदा दिया? आप कहेंगे जी फलां को वजीर बनाया, ये बनाया। ठहरे यार, सारी कार्रवाई थी। ओहदे हमेशा फवाद चौधरियों को मिलते हैं, असद उमरों को मिलते हैं, इमरान इस्माइलों को मिलते हैं, वो जो पिंडी का एक गलीज सा इंसान है, पता नहीं पहले जमात इस्लामी में था, इस तरह के कुत्तों बिल्लों को मिलते हैं। ओहदे पाकिस्तान की सियासत में कभी भी मुखलस सियासी कारकुन को नहीं मिलते। मुश्किल वक्त में आपने किसी जंगस्टर को कोई वज़ीर आला या कुछ बना दिया, वो अलग बात है। जब आप पावर में होते हैं, आप कभी इस तरह की बातें जो हैं वो नहीं खातर में लाते, और गंदे लोग आपके आसपास होते हैं, ये और वो थे। तो फिर इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो दूसरों पे एतराज होता है, तो आप यही कह सकते हैं कि हमारी कुछ बेहतर है। बात तो यही है कि बाकी लोग भी अगर वैसे हैं तो आप भी वैसे ही हैं ना। तो बेहतरी लाने की कोशिश की जानी चाहिए। आर्गूमेंट होता है पॉलिटिकल कि हम बेहतर हैं, हमने फलां काम बेहतर किया है, उनका फलां काम अच्छा नहीं है, यही पॉलिटिक्स होती है। आप अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं, आप लोगों को कन्विंस करते हैं। चोर चोर कहने से कभी कुछ नहीं होता, और झूठ के ऊपर चलने से या किसी को मसीहा बना लेने से कभी कुछ नहीं होता। आखिरी बात ये याद रखिएगा, अगर आप ये कहते हैं कि एक शख्स है, एक शख्स की पार्टी है, तो एक शख्स की कोई पार्टी नहीं होती। पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर सबसे बड़ी नाकामी किसी सियासी जमात की सिर्फ यही होगी, वो किसी एक बंदे पे डिपेंड कर रही है। एक ही बंदा है जो उसकी हर चीज का हल है। जब आप ये बात कर रहे होते हैं तो आप नाकामी का ऐलान कर रहे होते हैं। किसका? उस शख्स की भी नाकामी का ऐलान कि उसने अपने आसपास कोई अपना बंदा ही साथ नहीं रख सका। वो मैं नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई के अंदर अच्छे लोग भी हैं। ये जो पीटीआई के जो जज्बाती एक्टिविस्ट हैं वो ये बात कहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज कामयाब वही होती हैं जिसके अंदर हर शुबा है जिंदगी के बेहतरीन लोग हों, एक टीम की सूरत में हो। एक बंदा जाए दूसरा आ सकता हो, दूसरा जाए तीसरा आ सकता हो। लीडरशिप के साथ बिल्कुल एक कमिटमेंट या एक पसंदीदगी हो सकती है, लेकिन ये क्या बात कि उसके अलावा कोई बंदा ही नहीं हो सकता, या वो बंदा मुजाहिद है, या वो झुक नहीं रहा, या वो ये नहीं कर रहा। इस तरह की बातें बेच के बेवकूफ जरूर बनाया जा सकता है। पॉलिटिकल सिस्टम में आगे चलने के लिए जो एक स्ट्रगल की जरूरत है, और जो एक डायरेक्शन की जरूरत है, और जो स्ट्रेटजी की जरूरत है, वो कभी भी नहीं होगी। तो ये एक चंद चीज़ें थी, चंद सवालात थे जो लोग पूछ रहे थे कि इमरान खान फोत हुए तो वो सामने कैसे आ गए, और अगर इमरान खान शिफा जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं डील का तासुर नहीं देना चाहता, तो फिर उनकी बहन क्या कह रही है। और ये सैकड़ों लोग जो मरवा दिए, कभी मरीदके में और कभी उधर, और फिर झूठ के ऊपर और ईंट, और ईंट के ऊपर फिर एक और ईंट, और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए, ये सारी चीज़ों से क्या फ़ायदा होता है, क्या मिलता है। तो बात यह है कि इनके मैंने जवाब देने की कोशिश की, और मैंने आपको ये भी बताया कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से मामला हल हो। बिल्कुल हवाओं का रुख बदला हुआ है, बिल्कुल आने वाले दिनों में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यही साफी जो कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, यही अब अल्फाज बदलेंगे, ये देखिएगा आप। लेकिन बात यह है सियासी जमात के तौर पे
पीटीआई को, मैं तो यहाँ तक मैंने काफ़ी अर्सा पहले भी ये कहा था कि अगर वो किसी भी तरीके से निकल आते हैं, कोई भी कर लेते हैं, इमरान खान ही रहेंगे, वो डील शील वाली बात कभी भी कोई उनके बारे में उस तरह से नहीं करेगा। अगर वो अपनी सियासत असूल के ऊपर आके शुरू कर देते हैं तो कोई बंदा उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं करेगा। ये बातें सिर्फ अभी की बातें हैं, ये जोशीली बातें हैं। लेकिन पाकिस्तान की माँ बहन एक नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की माँ बहन एक होने की क्या मुराद है? ये माजरत बाद लोगों को इस लफ्ज़ का इस्तेमाल बुरा लगा होगा, लेकिन इससे मुराद ये कि जी आप डिक्टेटर के एजेंडे का शिकार हो जाए कि जी आप पाकिस्तान को तकसीम करने और सिंध को तकसीम करने और बलूचिस्तान को तकसीम करने के लिए वोट दें। आप जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम को एक बजाय एक नए असम्बली के अंदर गुफ्तगू होने के, जो प्रॉपर असम्बली आई हो, आप अभी से कोई इस तरह की बात का हिस्सा बने। बाकी ले दे करना और किसी भी तरीके से अपनी जो बुनियाद है, जिस तरह मैंने प्रायोरिटीज़ आपको बताई, उनकी को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी बात को आगे चलाना और इस मुश्किल सूरत हाल से निकलना, स्टेलमेट से निकलना, पाकिस्तान को और सियासत को आगे लेके चलना, ये पॉजिटिव बातें ही होंगी और इनकी तारीफ़ की जाएगी। ये कभी भी पीटीआई के या उनके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगी। ख़िलाफ़ ये बात जाएगी हिस्टोरिकली अगर वो एक जर्नेल की उसमें जाके वोट देंगे, जो कि ख्वाहिश है फ़ौज की। अगर आप मेरे प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि कोई डील हो गई है और कोई होने जा रहा है। जिन लोगों ने डील की बात की थी, ये लोग खबर तराशने के आदी हैं और ख़बर तराश के एक झूठ घड़ते हैं और फिर जब वो झूठ पूरा नहीं होता, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए और से और झूठ घड़ते चले जाते हैं। खबर से, सहाफ़त से लोगों को कोई वास्ता नहीं होता। झूठ पे बुनियाद ना रखें, सच पे रखें। और अगर सच पे चलेंगे और थोड़ा सा जज्बातियत से निकल के अमलियत पसंदी और हिकमत अमली के साथ चलेंगे तो यकीनन बेहतरी आएगी। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।